जब श्री परमहंस दयाल जी टेरी पधारे, वह नज़ारा भी कितना विलक्षण था। हजूर पालकी में विराजमान थे। प्रेमियों ने पालकी कंधे पर उठाई हुई थी। ढोलक छेने बज रहे थे। प्रेमी जन खुशी से नाच और गा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था। ऐसा महसूस हो रहा था कि भगवान राम अपनी अयोध्या में पधारे हैं। हजारों पठान वहाँ इकट्ठे थे। वह पठान नमातु भी वहाँ मौजूद था। सबके जुबां पर यही शब्द थे कि हिंदुस्तान से बाबा आ रहे हैं। जयपुर के महाराजा राम सिंह जी के गुरु आ रहे हैं। नमात ने दीवान हीरानंद जी से, जो उसके पास ही खड़े थे, कहा, ये वही बाबा हैं जिन्हें मैंने पहाड़ पर देखा था और जिन्होंने 3-4 घंटे मुझसे सेवा ली और दुआ दी थी कि सांप बिच्छू तुम्हारी औलाद तक को कुछ नहीं कहेंगे। यह है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कि श्री परमहंस दयाल जी स्वयं श्री सतगुरुदेव जी को बाल रूप में देखने के लिए योगी वेश में टेरी पधारे थे। इस घटना से सहसा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की याद आ गई। जिस समय नंद बाबा बाल गोपाल को मथुरा से लेकर गोकुल पहुँचे तो यशोदा मैया की खुशियों का कोई अंत न रहा। एक दिन भोले शिव जी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल आए तो यशोदा माँ से बाल गोपाल को दिखलाने की प्रार्थना की। यशोदा माँ ने इनकार कर दिया। अंत में बहुत अनन्य विनय करने पर माँ ने गोपाल बाल के दर्शन कराए। ठीक ऐसी ही घटना यहाँ घटी। भला कौन जान सकता है कि साधु वेश में वे महापुरुष कौन थे। महापुरुषों के लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं होती। उन्हें तो क्षण क्षण का पता होता है। अतीत का पर्दा तो हमारे नेत्रों पर पड़ा हुआ है, किंतु दिव्य दृष्टि वाले त्रिकालदर्शी महापुरुषों के लिए कोई भी घटना आश्चर्यजनक नहीं होती। उस योगी की वार्ता को सुनकर माताजी चकित रह गई। जिस माया के पर्दे में आपने अवतार लिया था, उसी मायावश सब बात को भूल गए और साधारण बालक जानकर आपसे प्रेम करने लगे। माया ने अपना प्रभु जाना, आन जीव ये मर्म न जाना। जो आवे तहि माया प्रेरे, जीव जंत माया के चेरे। माया सेव करे प्रभु केरी, आन जीव की बने न चेरी। लीला बालपने की न्यारी, अचरज होत देख नर नारी। को कहे ये बालक कैसा, कह न सके मुख से है जैसा। संग बाल जब खेलन जावे, सबिन बिठाए समाधि लगावे। नैन मूंद सिखलावे योगा, गति नहीं जान सके ये लोगा। अर्श परस में बात चलावे, काम काज तज देखने आवे। परिवर्तन प्रकृति का धर्म है। समय का चक्कर सदा चलता रहता है। ऋतुएं आती हैं, चली जाती हैं। मनुष्य शरीर भी परिवर्तनशील है। एक के पश्चात दूसरी अवस्था आती है, परंतु जो आनंद बाल अवस्था में है उसका तो कहना ही क्या। इसलिए तो सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों ने भगवान विष्णु से बाल्यावस्था का वरदान मांगा था। बाल भाव अत्यंत मनोहर होता है। जब साधारण बालकों की लीलाओं में परमानंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाएं तो और भी अलौकिक तथा आनंदप्रद होती हैं। उस समय तो लोग उनके महत्व को नहीं जानते, परंतु ज्यों-ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों-त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। बंद मुट्ठी का हाल। श्री महाराज जी के अलौकिक बाल लीलाओं को देखकर टेरी के बहुत से सज्जन अपनी भावना अनुसार इनको संत और पूर्ण फकीर समझने लगे। जब आपके शरीर की अवस्था लगभग 8-9 वर्ष की हुई तो एक दिन कुछ व्यक्तियों ने बड़े प्यार से आपको पकड़कर अपने पास बिठा लिया और अपनी मुट्ठी बंद करके आपसे पूछने लगे, भला बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है। उनकी ये बात सुनकर आप तनिक मुस्कुराकर कहते हैं कि अमुक वस्तु है। मुट्ठी को खोलने पर ठीक वही वस्तु निकलती थी। यह देखकर सभी लोग चकित रह जाते। भला घट घट की जानने वाले अंतर्यामी सतगुरुदेव जी से कौन सी बात छिपी रह सकती थी। ये लीला कई दिनों तक होती रही। भले पुरुषों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती,
इसलिए वे प्रशंसा करने वालों से दूर भागते हैं। जब इन चमत्कारी घटनाओं की चर्चा सर्वसाधारण में होने लगी तो आपने उसी अवस्था में एकांत में बैठना आरंभ कर दिया। जब कोई आदर मान करने लगता तो आप तत्काल वहाँ से चले जाते थे। महापुरुष सदा मोह निद्रा में सोए हुए जीवों को जगाने के लिए आते हैं। कई बार आप सर्दी के दिनों में प्रातः ही लोगों के घरों में जाते और उन्हें उठाकर कहते, भाई निंद्रा छोड़ो और मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सत्संग सुनो। महापुरुष सभी प्राणियों में संभाव रखते हैं, उनके लिए अपने और पराये का कोई भिन्न भेद नहीं होता। इसलिए तो श्री सतगुरुदेव जी का उस बाल्यावस्था में अपने परिवार वालों से इतना प्रेम नहीं था। केवल देखने मात्र ही आप घर में रहा करते थे। घर के कार्य व्यवहार से आपका कोई सरोकार न था। घर वालों के मजबूर करने पर यदि कोई काम करते भी तो उसके बिगड़ जाने पर उन्होंने फिर कहना ही छोड़ दिया। पूर्ण संत टेरी निवासी सेठ ताराचंद जी तथा कुछ भक्तजनों से आपकी कुछ बाल लीलाओं का पता मिला है। आपको हिंदू और मुसलमान साधु जी कहकर पुकारते थे। आपके नेत्रों में एक मस्ती सी दिखाई देती थी और मस्तक पर दिव्य प्रकाश की आभा विद्यमान थी, जो भक्तजनों के दिलों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करती थी। लोग किसी न किसी बहाने आपको अपने पास बुलाकर बिठा लेते और आपकी मोहिनी मूर्त और भोलापन देखकर एक दूसरे से कहते कि यह तो कोई साधु, यह तो कोई अद्भुत विभूति है। आप मंदिरों गुरुद्वारों में जाते और अपने साथियों को भक्ति का उपदेश करते थे। आपकी मधुर वाणी सभी को प्रिय लगती थी। कई बार आपको कुछ बालक पकड़ लेते और फिर जबरदस्ती बाजार में अथवा घर में बिठाकर आपके चरण चूमते और प्रेम से माथा टेकते थे। आप उन्हें बहुत रोकते, परंतु वे अपने प्रेमवश यह व्यवहार बार बार करते थे। अनेक बार आप इसी अवस्था में टेरी के आसपास पहाड़ों में जाकर 2-4 दिन व्यतीत कराते थे। फिर भी जब टेरी में आना होता तो लोग आपके पीछे लग जाते और अपना प्रेम पूरा करने के लिए आपके चरण छूते थे। जो भी दर्शन करते थे बस मोहित होते जाते थे। ये बाल अलौकिक है कोई, आपस में ये बतलाते थे। सिख हिंदू मुस्लिम बच्चों में बस नाम जपाते रहते थे और खेल कूद अवस्था में हरि नाम सुनाते रहते थे। सब लोगों ने कहा संत संत और करामात दिखलाने को पकड़ाए और पास बैठाए लिया बस दर्श मनोहर पाने को। जो बात अगम की पूछते थे प्रभु सहजे साच बताते थे, तब पूछने वाले चुप साध मन ही मन में घबराते थे। श्री सतगुरुदेव जी महाराज बचपन से ही एकांत सेवन और भगवत भक्ति तथा भजन सिमरन में लीन रहते थे। कई बार आप घर से 2-4 दिन के लिए निकल जाते और पर्वतों की गुफाओं में ध्यान सिमरन के लिए बैठे रहते। टेरी में वैसाखी के शुभ दिन वहाँ से कुछ दूरी पर एक मेला लगता था। टेरी निवासी वहाँ जाकर सारा दिन बड़े आनंद से व्यतीत करते और शाम को घर लौट आते थे। एक बार वैसाखी के शुभ दिन आपके पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी आपको भी मेला दिखाने अपने साथ ले गए, किंतु आपको इस मनोरंजन तथा दुनिया के व्यवहार से कोई सरोकार न था। अतः आप अपने पिताजी से आंख बचाकर पहाड़ों की ओर निकल गए। आपके पिताजी बहुत चिंतातुर हो गए और आपकी बहुत खोज की। अकस्मात शाम को टेरी निवासी भक्त चुनीराम जी माटा जो श्री प्रभु दयाल जी से परिचित थे, ने आपको पर्वतों में देखकर एकदम जाकर पकड़ लिया और कंधे पर बिठाकर घर ले आए। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 4-5 वर्ष की थी। आज तक महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को माना जाता है। वास्तविक महानता तो पराविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महात्मा का रहस्य छिपा है। परम संत श्री कबीर जी का कथन है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ते किसी ने न देखा, परंतु जब भी किसी ने पढ़ने को कहा तो तत्काल पढ़ने लगते।
और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। ऐसे अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्य को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते थे। केवल पुस्तकों के ज्ञाताओं की अवस्था इस प्रकार है कि यथा हर्षचंदन भारवाही भारस्य वेताना तो चंदनस्य, चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है, उसके गुणों से अनभिज्ञ ही रहता है। गुरुदेव भगवान की जय।